लाइट जला दो। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। रास्ते में क्या? श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2012 अंतर्वेदी परिक्रमा का आज 28वां दिन है। 38वां। 3 दिसंबर 2012 चतुर्थी तिथि सोमवार कामबन में पड़ा हुआ है। आज वैसे तो हर साल कामबन में यात्रा आती है और अंतिम पड़ाव कामा ही रहता है। पिछले साल हम नहीं आ पाए थे, शरीर की अवस्था ऐसी थी। इस बार श्री जी कृपा हुई है तो पहली बार हम एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। कामेश्वर भगवान का नाम कामेश्वर क्यों है? क्या विशेषता है? जो उनको कामेश्वर कहा गया। भगवान शिव के अनेक नाम हैं। नीलकंठ, चंद्रमौली, गंगाधर, शंभो, शंकर, लेकिन कामेश्वर नाम क्यों है? इसका एक विशेष कारण है। और कामा में ही कामेश्वर नाम है, वो भी क्यों है? ये सब ऐसी बातें हैं जो सुनने वालों को नई लगेंगी, क्योंकि किसी पुस्तक में हमने देखा नहीं अभी। ये रहस्य कामेश्वर भगवान का, कामा का, आज हम कहेंगे। देखो, पार्वती जी ने भगवान शंकर से
दुर्लभ कामनाओं को प्राप्त किया, इसीलिए उनका नाम कामेश्वर हुआ। वे कामनाएं पार्वती जी की आज तक कभी पूरी नहीं हुई थी। इस काम वन में पूरी हुई। इसलिए कामा में कामेश्वर बोले गए भगवान। वो दुर्लभ कामनाएं क्या हैं? पहली कामना तो है संसार की सबसे मुख्य, बड़ी और दुर्लभ कामना है श्री कृष्ण की प्राप्ति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, श्रीमद् भागवत में भी कही गई है ये बात। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। समस्त सांख्य योग अनेक धर्मों को सार यही है कि भगवान की स्मृति, अखंड स्मृति उसको प्राप्त हो जाए। और भागवत में बात कही गई है कि लक्ष्मी जी ने 5वें स्कंद में जो तपस्या किया तो कहा है सबई पति स्याद अकुतो भया स्वयं समन्तात भयातुरम पाति जना। पति तो उसको कहते हैं पाति इति पति, जो रक्षा करता है। वो केवल एकमात्र कृष्ण ही है, दूसरा कोई पति न था, न है, न होगा। सबई पति अकुतो भयः स्वयं, जिसको स्वयं कोई भय नहीं हो काल का, कर्म का, जो काल कर्म के अधीन है वो रक्षा कैसे कर सकता है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम मन्यांस्तु गोपाय सर्पत ग्रस्तो यथा परम। ये भी भागवत का श्लोक है। नारद भगवान ने कहा कि जो काल कर्म के अधीन है, शरीरधारी है, वो किसी दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है। जैसे सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेढक क्या किसी को बचा सकता है। जो स्वयं काल के अधीन है, मरण धर्मा है, मरने वाला है, वो किसी को अभय नहीं दे सकता। इसलिए पति एक ही है, स एव एकेतर, वो एक ही है।
स एक एवेतर, अन्यथा भय हो जाता है। 10-20 भगवान हो जाएंगे, कोई कहेगा पानी बरसाओ, कोई कहेगा नहीं बरसाओ, कोई कहेगा प्रलय का करो, कोई कहेगा नहीं करो। स एव एक एवेतरथा मिथो भयम, उसमें भय है। नैव आत्मा आत्मलाभाद अधिमन्यते परम, वो तो भगवान ही है और कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। ये बात गोपियों ने कही है। जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, रास में आई थी, कि तुम लोग चली जाओ, पतियों की सेवा करो, यही कल्याणी स्त्रियों का धर्म होता है। तो उन्होंने इस बात को काट दिया था। पति संसार में कोई नहीं है, केवल तुम ही हो। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम, अस्वेम उपदेश पदे त्वयिषे, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम खलु बंधुरात्मा। भगवान से कहा था उन्होंने, कुर्वन्त ही त्वयिरतिम कुशला स्वात्मन। कोई कोई कुशल स्त्री होती हैं, वो तुमसे प्यार करती हैं, क्योंकि नित्य प्रिय पति सुताधिविरार्तिदयी किम, तुम नित्य प्रिय हो। और संसार में कोई भी पति नित्य प्रिय नहीं हो सकता है। पति सुत आदि, इनसे अंत में परिणाम में मृत्यु, दुख, कष्ट, बंधन, आरती मने परिणाम में कष्ट ही मिलेगा। चाहे पतिव्रत धर्म कर लो, चाहे कुछ कर लो, वो सब काट दिया लक्ष्मी जी ने। सबई पति ही स्याद अकुतो भय स्वयं। अकुतो भय तो केवल एक श्री कृष्ण है। तो इसीलिए रुक्मिणी जी ने भी कहा है, कुशल स्त्रियों में रुक्मिणी भी आती हैं, गोपियां भी आती हैं। उन्होंने छोड़ दिया अपने पतियों पुत्रादिकों को, और भय मुद मंगलकारी, तुलसीदास जी ने लिखा है, उनका मंगल हुआ। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। कुशल स्त्रियां ही इस बात को जानती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान से, जब भगवान बोले, बड़े बड़े शिशुपाल, जरासंध आदि पृथ्वी के राजा थे, तुमने उनको नहीं वरण किया, और हम तो भगोड़े हैं, भाग के आए हैं काल यवन के भय से। द्वारका में समुद्र की खाई बना करके रहते हैं डर के मारण। तुमने हमें क्यों पति बनाया? रुक्मिणी जी ने कहा कि आप जिन पतियों का नाम ले रहे हैं, 5 प्रकार के पति होते हैं। तस्यास्युरच्युत नृपाः भवतोपदिष्टा, श्रीणाम गृहेषु खरगोश्व विडाल भृत्या, यत् कर्ण मूलम अरिकर्षण नोपयायात्,
युष्मत् कथा मृड विरंच सभासु गीता। हे गोविंद, तुम इन संसारी पतियों की जो बात बताते हो, ये तो वो स्त्रियां इनको पति मानती हैं जिनके कानों में आपकी कथा नहीं गई है। ब्रह्मा शंकर भी आपकी कथा से प्रेम करते हैं। तस्या स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा। संसार में 5 प्रकार के पति होते हैं। खर माने गधा, गो माने बिजार, श्व माने कुत्ता, बिडाल माने बिलाव और भृत्य माने दास। खर तो उसको कहते हैं जो निर्लज्ज होता है, भोगी होता है। गधा गधी सड़क पर विहार करते हैं, निर्लज्ज होते हैं। इसी तरह से जो भोगी है, केवल भोग का जिसका लक्ष्य है, वो गधा है, पति नहीं है। गो माने बिजार, अनेक गायों से रमण करता है, अनेक खेतों में खाता रहता है। तो वो जो अनेक लंपट होता है, एक पत्नी व्रत नहीं है राम की तरह, वो पति बनने लायक कहां है। यदि स्त्री सती है तो पुरुष को भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए, नहीं तो बिजार है, पशु है। रुक्मिणी जी ने कहा, तीसरे पति होते हैं श्व कुत्ते की तरह, जो तिरस्कार सह करके भी भोग को नहीं छोड़ते हैं। चौथे पति होते हैं बिडाल, बिलाव, बिल्ला। ये मार डालता है, लोग अपनी स्त्रियों की हत्या तक कर देते हैं, व्यभिचारी होते हैं। दूसरी स्त्रियों से प्रेम करके अपनी स्त्री को मार देते हैं या लोभ में मार देते हैं। बिडाल जाति के पति होते हैं। अन्यथा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन से पूछा था युधिष्ठिर ने, कच्चित त्वम नागमो गम्याम गम्याम व सत्कृत्याम स्त्रियम। जब अर्जुन लौट के आए थे द्वारका से, जब श्री कृष्ण चले गए थे परम धाम को, तेजहीन होके आए, तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुमने अगम्या से भोग किया है, या गम्या माने अपनी स्त्री का अपमान किया तुमने। स्त्री गृह लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। ये हम भागवत सुना रहे हैं। कच्चित त्वम न अगमो गम्याम गम्याम व सत्कृताम स्त्रियम। तो बिडाल जाति के लोग होते हैं, वो जो पति होते हैं वो स्त्री को मार तक देते हैं। 5वें पति होते हैं भृत्य, जो कामी होते हैं, दास बन जाते हैं। जैसा स्त्री नचाएगी नाचते हैं। स्त्रैण को भक्ति नहीं मिलती है। रुक्मिणी ने कहा कि 5 प्रकार के पति संसार में हैं। तस्या स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणाम गृहेषु खरगोश्व बिडाल भृत्या। मूर्ख स्त्रियां इनको पति बनाती हैं।
यद कर्ण मूलम अरिकर्षण नोपयायात, जिनके कानों में गोविंद की कथा नहीं गई है, जो कि मृड विरंच सभासु गीता, गोविंद की कथा शंकर ब्रह्मा भी गाते हैं, उस कथा को छोड़ करके, उस प्रेम को छोड़ करके मरण धर्मा मनुष्यों को पति बनाने वाली स्त्रियां कुशल नहीं हैं। फिर उन्होंने भी कहा था रुक्मिणी जी, त्वक्श्मश्रु रोम नखकेश पिनद्ध मंतर मांसास्थि रक्त कृमि कफ कफ पित्त वातम जीवच्छवम कांतमतिर विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजिघृति स्त्री। ये संसारी पति कैसा होता है? त्वक खाल है, श्मश्रु दाढ़ी है, रोम है, रोए, नाखून, बाल, विड़मूत्र, मलमूत्र, टट्टी पेशाब भरा हुआ है, कफ पित्त वातम, शरीर में पित्त वात कफ के रोग भरे हुए हैं, जीवच्छवम, सांस चल रही लेकिन है मुर्दा। इस मुर्दा शरीर को पति मान करके इससे प्रेम करते हैं, लिपटती चिपटती हैं और उसके भोग में जीवन व्यतीत कर देती हैं। जीता हुआ मुर्दा, बस इतना फर्क है, उसकी सांसें चल रही हैं। जीवच्छवम कांतमतिर विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजिघृति स्त्री। जिसको आपके चरणों का प्रेम नहीं है, वही इनको पति मानता है, मानती है। ये हमने इसलिए कहा कि भगवान शंकर ने पार्वती की दुर्लभ कामनाएं को पूरा किया, जो कोई पति पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कामेश्वर बोले गए। वो दुर्लभ कामनाएं क्या हैं? एक समय की बात है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप सुना रहे हैं। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, श्री कृष्ण तत्व और राधिका रानी का तत्व। उस समय ये कथा नारायण ने नारद जी को सुनाई थी। नर नारायण ने साक्षात। भगवान शंकर सनत कुमार को रास का प्रसंग सुना रहे थे। उसको सनत कुमार बड़े प्रेम से सुन रहे थे। पार्वती जी भी सुन रही थी और भगवान शंकर से डरती हुई बोली, हे नाथ, पहले भी हमने आपसे पूछा था कभी राधा रानी के विषय में, तब आपने कुछ नहीं कहा था। इसलिए मैं डर रही हूं कि हमारी प्रार्थना बेकार न चली जाए। क्या रहस्य है जो आप छिपा जाते हैं?
हम वो उत्तम आख्यान मैं सुनना चाहती हूं। श्रुतियों में कर्ण शाखा में भी राधा कृष्ण की प्रशंसा है, व्यास ने भी गाया है। तो वो आप हमको प्रकट करें। भगवती पार्वती का प्रश्न सुनकर के पंचमुख भगवान शिव ने अपना, कामेश्वर भगवान ने मस्तक नीचा कर लिया और मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट भगवान कृष्ण का ध्यान किया। हे गोविंद, मैं बड़े संकट में आ गया हूं। किसी समय बहुत पहले ये भगवती दुर्गा, जो पार्वती हैं, साक्षात दुर्गा हैं, इन्होंने यही प्रश्न किया था। तब आपने रोक दिया था हमको, इसलिए मैंने राधा रानी का रहस्य इनको नहीं बताया था। अब फिर वही भगवती प्रश्न कर रही हैं, तो मैं क्या करूं? ये मेरा आधांग है, स्वरूपता मुझसे भिन्न नहीं है। आपने पहले रोक दिया था, मैं कैसे सुना सकता हूं? आप क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने उनको आज्ञा दे दिया, शंभो तुम इनको सुना दो। क्योंकि पहले हमने रोक दिया था जब ये सती थी, और मैं जानता था कि शरीर छोड़ने वाली हैं। यज्ञ में तुम्हारा अपमान होगा और ये शरीर छोड़ देंगी। अब दोबारा ये पार्वती बनी हैं, आदि प्रकृति हैं। अब कोई भय नहीं है, इसलिए तुम इनको सुना दो। भगवान शंकर बोले, दुर्गे सावधान होकर बैठ जाओ। मैं जिस तत्व को जानता हूं, राधिका रानी का तत्व, उसको न ब्रह्मा जानते हैं, न नागराज शेष जानते हैं, न सनत कुमार जानते हैं, न सनातन जानते हैं, न धर्म, न देवेंद्र, कोई नहीं जानता है। तुम मुझसे बलवती हो, क्योंकि न सुनाने पे तुमने अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तुम तैयार हो गई थी। जिज्ञासु ऐसा होना चाहिए कि यदि हमको हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। जैसे गोपियों ने शरीर छोड़ दिया था,
थोड़ी सी बाधा आने पर जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। और फिर जब कृष्ण ने उनसे कहा लौट जाओ, तो प्रणय गीत में फिर दोबारा उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, संभल के बोलो, सिंचांग नस्त्वधरामृत पूरकेन हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। तुम हमारे प्रेमाग्नि को शांत करो, नोचेत वहम विरहजाग्निपुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। ये 29 अध्याय दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी में प्रणय गीत में ये श्लोक आता है, 5वां श्लोक है। हम शरीर को छोड़ देंगी, विरह की अग्नि में जला देंगी। वही बात यहां महादेव जी कह रहे हैं कि इस प्रसंग को न सुनने पर तुमने कहा था हम प्राण को छोड़ देंगी, तुम क्यों छिपाते हो? इसलिए मैं तुमको अपने से बलवती समझता हूं। बलवती माने ज्यादा शक्ति वाली। अब सुनो, तुम राधा रानी को राधा क्यों कहते हैं? महादेव जी ने कहा राधा, रासे संभूय गोयल के सा दधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पूरा विद्भिर द्विजोत्तम। रास में प्रकट भई थी राधा, रामा ने रासे और धामा ने दौड़ना, और श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। इसलिए धावन गति के कारण इनका नाम राधा पड़ गया। प्राणाधिष्ठात्री देवी च तस्सैव परमात्मनः। यह स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनको राधा कहा गया है। राधा बतति श्री कृष्णम सचताम च परस्परम उभयोः सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। राधा कृष्ण की उपासना करती हैं, उसी तरह कृष्ण राधा की उपासना करते हैं। भजनीयता का संबंध है दोनों का। राध संसिद्धौ धातु, राध आराधने धातु, 5 धातुएं हैं। राध द्रोहे, राध संसिद्धौ, राध आराधने। इस कारण से संसिद्धि बिना राधा जी के संधि कोई नहीं हो सकती। संसिद्धि राधोति सकलान कामान सर्वान राधेति निश्चिता। राध वृद्ध्यर्थक धातु जो सदा श्री कृष्ण को बढ़ाती हैं। रस भोग प्रदाने न राधा वृद्धि करी मता। संसारिक स्त्रियां अपने भोग में पति को दुर्बल कर देती हैं, प्राण शक्ति नष्ट कर देती हैं। राधा और माधव का जो संबंध है, राध वृद्ध्यर्थक धातु है। रसभोग प्रधाने ने राधा वृद्धि करी मता। उससे श्री कृष्ण का ऐश्वर्य बढ़ता है
और ऐश्वर्य बढ़ने से उनकी वृद्धि होती रहती है। महादेव जी बोले, हे दुर्गे, रा शब्द के उच्चारण से निश्चय मुक्ति मिल जाती है और धा शब्द के उच्चारण से वो श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निर्माण। इसलिए राधा परम गोपनीय तत्व है। कृष्ण भी इनके सर्वस्व हैं, आराधक हैं, आराध्य भी हैं। राधा रानी से ही पंच महाप्रकृतियों का उत्पत्ति हुई है। इनके रोम कूपों से गोपियों का प्रादुर्भाव हुआ है। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी। इनके चरणों की नखमणि की एक एक किरण ही गोपी हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण के अंग से करोड़ों गोप प्रकट होते हैं। इनके वाम भाग से महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, जो चतुर्भुज रूपा हैं। और महालक्ष्मी वैकुंठ में रहती हैं। उनके अनेक रूप होते हैं। वैकुंठ में तो महालक्ष्मी रूप है, राजाओं के घर राजलक्ष्मी, मनुष्यों के घर गृहलक्ष्मी, अनेक रूप होते हैं। वे भी महालक्ष्मी राधा रानी का आश्रय करती हैं। भागवत में जो लोग गोपी गीत गाते हैं उसमें लिखा है, पहला गोपी गीत का श्लोक यही बताता है, ये ब्रजभूमि विजय को प्राप्त हो रही है। क्यों? गोपियों ने कहा है कि यहां लक्ष्मी आकर के इस ब्रज में आश्रय करती हैं। आश्रय माने यहां की मिट्टी में रह रही है और वैकुंठ छोड़ दिया उसे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतही। इंदिरा इति ऐश्वर्य धातु से नुम प्रत्यय करके और रा धातु से ऐश्वर्यम ददाति इंदिरा। अनंत विश्व में जो कुछ ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उसकी स्वामिनी है इंदिरा। वो इंदिरा वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज का आश्रय करती है। क्यों? रास रस की प्राप्ति के लिए। जिन्होंने भागवत पढ़ा है वो जानते हैं लक्ष्मी को यह रस नहीं मिला। नायम श्रीयोंगो नितांत रते प्रसाद।
फिर और स्वर्ग की देवियों को कैसे मिल सकते हैं। इसलिए उन राधा, इस बात को महापुरुषों ने गाया है, बैकुंठ मुरली धुन बैकुंठ गई, मोहे नारायण कमला सुन, दंपति अति रुचि भई। नारायण बोले, हे देवी, सुनहु प्रिया यह अद्भुत वाणी, ये अद्भुत वंशी सुनो, वृंदावन हरि देखो, धन्य धन श्रीपद मुख कहकर जीवन ब्रज को लेखो। धन्य है जो लोग ब्रज में रहते हैं, जहां इस भूमि में रास होता है। अनेक अवतारों में भगवान के वामन अवतार, रामावतार, धनवंती अवतार, सभी अवतारों से यूथ आए। श्रुतियों को भी ये रस नहीं मिला था, वेद की श्रुतियों को, वो भी गोपी बनी। तो इसलिए ये रस लक्ष्मी को भी नहीं मिला था। लक्ष्मी यहां क्यों रहती हैं? राधा कृष्ण की चरण रज प्राप्ति के लिए। देख लो भागवत दशम स्कंद 30वां अध्याय 29वां श्लोक, 30/29। धन्या अहो यमी आल्यो गोविंदांग्रव्यरेणवः। देखो यहां पर जो चरण रज है, चारों की, 4 चरणों की, 2 कृष्ण राधा दोनों की, ये चरण रज धन्य है। यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्न्यग्नुत्तय। जिन चरण रज को ब्रह्मा, ईश मने शंकर और रमा मने लक्ष्मी जी भी मस्तक पर धारण करती हैं, पाप दूर करने के लिए। आचार्यों ने लिखा, लक्ष्मी के पास पाप कहां है, वो तो महासती हैं। पाप तो साधारण स्त्री में होता है, किसी से, पुरुष से मिलना पाप है। बोले नहीं, वहां है, जब भी तो भागवत में लिखा है। जो चीज प्रभु से मिलने में बाधा देती है वो पाप है। लक्ष्मी का ऐश्वर्य, बड़प्पन, वो पाप बन गया। दैन्य नहीं है लक्ष्मी में, ईश्वरी हैं। इसलिए भगवान शंकर का पुरुषत्व पाप बन गया। ब्रह्मेशो, एशो माने ईश्वर, शंकर। शंकर के पास पाप कहां है? बोले उनका पुरुष शरीर भी पाप है। उसको दूर करने के लिए गोपी बने, गोपीश्वर बोले गए जब रास मिला। उसी तरह से लक्ष्मी जी का पाप क्या है? ऐश्वर्यशालिनी बनना। भगवान भी यहां छोटा बनता है। भगवान होकर के दास्ता करता है, प्रेम में गोपी ग्वालों हारता है, ग्वाल बालों को कंधे पर बैठालता है। पापी तो हम जैसे लोग हैं, जो साधु बनने के बाद भी अपने को बड़ा समझते हैं, महंत समझते हैं, ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं। पापी तो हम जैसे लोग हैं। जिसमें दैन्य है वो पापी नहीं है। देखा जाता तो आज समाज में हम जैसे ही साधु धर्मध्वजी घूम रहे हैं, जो महान पापी हैं।
वध्या में धर्मध्वजिनस्ते ही पातिकनोधिका। दाऊ दादा ने कहा था धर्मध्वजी लोग ये गृहस्थियों से ज्यादा बड़े पापी हैं। धर्म के पीछे, धर्म की ध्वजा में ये ऐश्वर्य भोग इनका संग्रह करते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी भी पाप है, शंकर में भी पाप है। उसको दूर करने के लिए राधा रानी के चरण की उपासना करते हैं। ये भागवत का प्रमाण दिया हमने। देखो भाई, महाप्रभु चैतन्य देव ने एक ही श्लोक कहा था, तृणादपि सुनेचेन, जिसमें दीनता है वही भक्त है। किसी प्रकार भी का अहम है वो भक्त नहीं हो सकता है। चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो, अहम से बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। तो भगवान शंकर ने राधा वल्लभ तत्व बताया और उनकी कामना पूरी किया। उन्होंने राधा वल्लभ कृष्ण ही परम सत्य हैं, तुम उनकी आराधना करो, इसलिए कामेश्वर बोले गए। पहली कामना पूरी हो गई है पार्वती जी की। और उन्होंने भी बताया कि महाविष्णु की जननी है राधा। अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर होते हैं। और इन सब के ऊपर महाविष्णु होते हैं जो श्री कृष्ण के 16वें अंश से होते हैं। उनकी जननी है राधा, महाविष्णु की जननी मां है। बहुत लंबी कथा है। और ये पहली कामना पूरी किया। दूसरी कामना एक और थी, वो भी भगवान शिव ने पूरी किया। वो कामना क्या थी? वो कामना थी पुत्र प्राप्ति की। महादेव जी का जब पार्वती से विवाह हुआ था, हरि गिरिजा विलास तप भयऊ, रामायण में लिखा है। दोनों के संपर्क से स्वामी कार्तिकेय पैदा हुए थे। शंकर पार्वती का विहार चल रहा था। देवताओं ने किसी कारण से विहार को रोकने की प्रार्थना किया। शंकर हट गए और महादेव का जो शुक्र वीर्य था, तेज, वो जमीन पर गिरा। पृथ्वी उस तेज को सह नहीं पाई, अग्नि में दे दिया। बड़ा तेजस्वी तेज है, अग्नि भी उस तेज को सह नहीं पाया। उसने सरकंडों पर फेंक दिया, सरकंडों के बनों में। वहां वो शिशु बन गया। वो वीर्य और कृत्तिकाओं ने उसको दूध पिलाया। तो कृत्तिकाओं से पोषित होने के कारण कार्तिकेय नाम पड़ा कुमार का। लेकिन उस पुत्र से पार्वती को तृप्ति नहीं भई, तो उन्होंने
महादेव जी से प्रार्थना किया कि एक ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में आज तक किसी का नहीं प्राप्त भया हो। ये दूसरी कामना थी। पहली कामना राधा कृष्ण विषयक तत्व की थी, जो उसको पूरा किया था महादेव जी ने। दूसरी कामना थी पुत्र की। महादेव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होंगी, इसीलिए मेरा नाम कामेश्वर होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूं, उस उपाय से तुम्हारी कामना सिद्ध होगी। एक तुमको हम व्रत बता रहे हैं। एक वर्ष का व्रत है। इस व्रत का नाम है पुण्यक। इस पुण्यक व्रत से इस समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। और हे देवी, इस व्रत को मनु शतरूपा ने किया था, आदि मनु ने। जब मनु बने तो ब्रह्मा जी के पास गए शतरूपा और बोले, हे पितामह, हमारे कोई पुत्र नहीं है, ऐसा पुत्र होना चाहिए जो आज तक कभी भया न हो। तो ब्रह्मा जी ने पुण्यक व्रत बताया था, उससे उत्तानपाद और प्रियव्रत लड़के पैदा भये। और वही उत्तानपाद से ध्रुव जी पैदा हुए। देवहूति ने इस पुण्यक व्रत से कपिल भगवान को प्राप्त किया था। और जो भगवान के अंश माने जाए, अवतार माने गए, अरुंधति ने, महासती अरुंधति ने इसी व्रत को किया था और शक्ति रूपी पुत्र की प्राप्ति की थी। अदिति ने यही व्रत किया था, वामन भगवान को प्राप्त किया था। शची ने यही व्रत किया था, जयंत को प्राप्त किया था। जब उत्तानपाद की रानी सुनीति ने भी यही व्रत किया था और ध्रुव को प्राप्त किया था। कुबेर ने नलकूबर को प्राप्त किया था। इसी व्रत से सूर्य की पत्नी ने मनु को प्राप्त किया था। अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को प्राप्त किया था। अंगिरा की पत्नी ने बृहस्पति को प्राप्त किया था, जो देवताओं को गुरु बोले गए। भृगु की पत्नी ने भी, इन सब ने राधा रानी की उपासना किया था। इसी पुण्यक व्रत से शुक्राचार्य को प्राप्त किया था। तुम इसको करो। पार्वती जी बोली, मेरी कामना पूरी हो जाएगी। अवश्य होगी देवी, मैं कामेश्वर हूं।
तुम्हारी एक कामना पूरी हो चुकी है, दूसरी भी पूरी हो जाएगी। महादेव जी ने ये व्रत बता करके वे तपस्या करने चले गए और बताया अच्छा पुरोहित चाहिए, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म तेज से संपन्न। उसी समय सनत कुमार आ गए। पार्वती ने उनको रोक लिया और ब्रह्मा जी भी आ गए, महादेव जी भी आ गए। बोले हमको ये पुण्यक व्रत करना है जिसके कृष्ण इष्ट हैं, राधा रानी इष्ट हैं। उसी समय विष्णु भगवान भी आ गए लक्ष्मी जी के साथ। सनक सनंदन सनातन कपिल मुनि आ गए, आसुरी मुनि आ गए, बड़े बड़े ऋषि आए। पुलह पुलस्त अत्रि भृगु दुर्वासा च्यवन मरीचि कश्यप कर्ण गौतम बृहस्पति, बहुत बड़ा नाम है। संसार में नरनारायण भी आए कि पार्वती पुण्यक व्रत करने वाली हैं। महादेव ने उनकी कामना पूर्ति के लिए बताया है 1 लाख गजरत्न, 3 लाख अश्वरत्न, 10 लाख गोरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 लाख कस्तूमणि, ये सब पार्वती ने तैयार कर लिया। उस व्रत के लिए 1 साल तक व्रत चलता है। इंद्र को उस यज्ञ का अध्यक्ष, दान अध्यक्ष बनाया गया। कुबेर को कोषाध्यक्ष, सूर्य आदेश करने वाले, वरुण परोसने वाले, लक्ष्मी ने भोजन बनाना स्वीकार किया। देवर्षि गणों के साथ नारायण ने भोजन किया। 1 लाख ब्राह्मण परोसने के काम कर रहे थे। भगवान विष्णु उस समय रत्न सिंहासन पर बैठे थे, वो भी आए। महादेव जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, पुत्र की इच्छा से पार्वती पुण्यक व्रत करना चाहती हैं, क्योंकि पिता के यज्ञ में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था, हिमालय के घर में जन्म लिया है। भगवान नारायण हंस गए। भगवान विष्णु बोले पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं, सूर्य, शिव, नारायणी, माया, कला आदि भी कृष्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाती हैं। हे शंभो, बहुत बड़ी कृपा है जब राधा रानी की उपासना मिलती है। महाप्रलय में सब प्राणियों का नाश हो जाता है, कृष्ण भक्तों का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही। गीता में भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
यदि दुराचार में भी लग जाता है भक्त कभी कभी, तो भी उसका नाश नहीं होता है। एक समय आता है, ये बात यहां जो कही गई है, कृष्ण भक्तों का नाश नहीं होता है। और कृष्ण भक्तों पर हे शंभो तुम्हारी प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सती देवी ने दक्ष की पत्नी से जन्म लिया था, वही सती इस समय फिर से आई हैं और शरीर जला करके गोलोक चली गई थी, क्योंकि सबके इष्ट भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान विष्णु बोले हे शंकर, ये पुण्यक नामक व्रत हजारों राजसूय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। इससे करने से कृष्ण आएंगे और कृष्ण ही इनके पुत्र बनेंगे और इनके गर्भ से इनका नाम गणेश होगा। समस्त देवताओं के पूज्य बन जाएंगे। गणेश जी शंकर के भी पूज्य हैं। जब महादेव पार्वती का विवाह हुआ था, रामायण में लिखा है, तो पंडितों ने कहा महादेव जी से पूजो, गणेश जी को पूजा करो। तो लोग सोचने लग गए अभी तो ब्याह हो रहा है, बच्चा का पूजा करो, बच्चा पैदा नहीं हुआ और ये कैसा मामला है। रामायण ने लिखा कि ये देवता अनादि हैं, उत्तर दिया है, कोई शंका मत करो। वो कथा यहां पर है। भगवान कृष्ण के रूप होने से बड़ा लंबा है प्रकरण, थोड़े हम सुना रहे हैं। कृष्ण का आवाहन किया, 3 लाख आहुतियां, यज्ञ हुआ, 1 साल तक चलता रहा। देखो भाई, हम भी तुमको बताते हैं अपना अनुभव। आज सवेरे सुनाया था, आज से 40 साल पहले श्री जी का जो रत्न कुंड है डभारे में, उसको चकबंदी में लोगों ने काट दिया था, चक खेत बन गया था। उस समय हमने बहुत कोशिश किया उसको बचाने की, नहीं बचा पाए। अब वही बच गया, रत्नकुंड बन गया। क्यों? आज हम सोच रहे थे जब हम नहीं बचा पाए और अब बचा लिया। गहवर वन को कोई नहीं बचा पाया, 46 साल लड़ते रहे और बच गया। पहाड़ों की लड़ाई 50 साल चली और अब बच गई। क्यों? जबकि हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। हम तो बैंक में आज तक कभी गए भी नहीं, न पैसा रखते हैं, न जानते हैं, न जमा करते हैं। हम जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। निर्धन और धनी ही आजकल कलयुग में बल है। फिर भी हम कई लड़ाई जीत चुके हैं, रत्नकुंड की, गहवर वन की, पहाड़ों की, और ऐसी जीते हैं कि आज हमको आश्चर्य हुआ कि जितने पहाड़ हैं राजस्थान के, उनके चारों ओर बाउंड्री बन रही है। हमेशा के लिए कभी वो सुरक्षित हो जाएंगे। ये हमने केदारनाथ में देखा, तुम लोगों ने भी देखा, बाउंड्री बन रही है। एक ऐतिहासिक विजय जो माफियाओं के खिलाफ हमेशा के लिए एक विजय हो गई।
तो ये क्यों हुआ? उसका कारण है, मैं तो पापात्मा हूं, दुरात्मा हूं, भक्त हूं नहीं, न कोई जप है न तप है। देखो कभी माला वाला नहीं करते, देखते रहो तुम, हम कभी भजन नहीं करते हैं। साधनहीन है हम। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से यात्रा चल रही है हमारी, यात्रा को हमने व्यापार नहीं बनाया, भगवान की कृपा से। ये हजारों यात्री जो भोजन करते हैं, ये तुम लोगों का पुण्य है जो हमको विजय दिलाता है। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, और इसी आधार पर हम घोषणा कर देते हैं जमुना जी आएगी। जिस लड़ाई को हम छेड़ते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि पुस्तकें जो पढ़ते हैं, 1 वर्ष तक पार्वती जी ने यज्ञ में जाने कितने लाख लोगों को भोजन कराया। धर्म में बड़ी शक्ति है। हम जैसे लोगों ने, लोभियों लोगों ने धर्म को कमजोर कर दिया, धर्म ध्वजी बन गए, हर चीज को बिजनेस बना लिया। कथा बिजनेस, कीर्तन बिजनेस, यात्रा बिजनेस। 3 लाख आहुतियां 1 साल तक बराबर देती रही। 1 साल बाद ब्रह्मा और विष्णु वो हंस गए, क्योंकि सनत कुमार ने कहा, हे देवी, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, अब दक्षिणा दो। बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। हम भी दक्षिणा लेते हैं, हरि नाम की दक्षिणा लेते हैं। तुम लोग अगर यज्ञ सफल करना चाहते हो तो हमारी दक्षिणा देना, हरिनाम लेना, नहीं तो सब मेहनत बेकार जाएगी। जब सनत कुमार ने दक्षिणा मांगा, बोले क्या लोगे? बोले शंकर को दे दो। पार्वती मूर्छित हो गई, पति को दे दें? मूर्छित हो गई। ब्रह्मा और विष्णु हंस गए, भाई दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। महादेव जी आए, उन्होंने हृदय से लगा लिया, बोले देवी दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, उसके बिना सारा यज्ञ बेकार हो जाता है। विष्णु भगवान ने कहा धर्म की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा देवी दे दो शंकर को दान। धर्म ने कहा देवी पति को दान दे दो। सनत कुमार बोले हे दुर्गे, या तो तुम मुझे शिव को दान दो या अपने तपस्या को नष्ट करो। पार्वती जी बोली जब पति ही चला गया तो ऐसे कर्म से क्या फायदा? पति 100 पुत्रों के समान होता है। मूलधन नष्ट हो जाए ऐसा व्यापार किस काम का? इस तरह से बातें चल रही थीं। इतने में आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा, बड़ा तेजस्वी, तेजपुंज। वो भगवान आदि नारायण महाविष्णु थे। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी वे आए थे, और शंख चक्र गदा पद्म लिए, साथ में लक्ष्मी और सरस्वती 2 भार्याएं, अनेक सिद्धियां रिद्धियां उनकी पूजा कर रही थीं।
भगवान महाविष्णु बोले, ये सारा संसार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति वही संसार को, उसकी सहायता से मैं संसार को बनाता हूं। उसके बिना शिव में ई की मात्रा शक्ति है, उसके बिना शव हूं मैं। भगवान ने गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। दोनों अनादि हैं, प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। और मेरी प्रकृति ही ब्रह्म है। मद योनिर महद ब्रह्म तस्याम गर्भम दधाम्यहम। भगवान ने इस बात को संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत 13वें 14वें अध्याय में कहा है गीता जी में। तो इसलिए, और वो प्रकृति आदि नारायण बोले संसार की रचना करती है और समाप्त करती है और मुझ में लीन हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही अंश हैं। शक्ति के बिना मैं भी सृष्टि नहीं कर सकता। सृष्टि में सृजन की शक्ति है। और मेरे दो रूप हैं। गोलोक में तो 2 भुजाधारी कृष्ण हूं और वैकुंठ में 4 भुजाधारी। तुम पति को दान कर दो, शिव को दान दे दो और अपना व्रत पूरा करो। दान के बाद शंकर को खरीद लेना गाय दे करके। ये करके नारायण वहीं अंतर्धान हो गए। और दुर्गा ने महादेव को दक्षिणा के रूप में सनत कुमार से कहा, लो मंत्र बोलो। दान का मंत्र बोला और महादेव को दान दे दिया। फिर उन्होंने कहा, गाय ले लो, गाय का मूल्य हमारे पति के बराबर है, हमें 1 लाख गाय देंगी। सनत कुमार बोले, मैं गाय लेके क्या करूंगा, मैं तो इस शंकर को साथ लेकर के तीनों लोक में घूमूंगा, दिगंबर को अपने शिष्य बना करके। और वो बोले, यहां आओ, अपने पास बैठा लिया, चलो हमारे साथ। ये सुनकर के दुर्गा ने कहा, हम शरीर छोड़ देंगे, एक बार मैं छोड़ चुकी हूं। इतने में आकाश में एक बहुत बड़ा तेज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु बोले, ये महाविराट है, महाविष्णु है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कैसे स्तुति करूं? महादेव जी बोले, मुझ में इनकी स्तुति करने की शक्ति नहीं है। समस्त देवताओं ने कहा, ये महाविष्णु कृष्ण के 16वें अंश हैं, कृष्ण ही हैं, इनकी स्तुति कोई नहीं कर सकता है। सरस्वती ने कहा, मैं भी नहीं कर सकती हूं। सावित्री बोली, मैं वेद माता हूं, मैं भी नहीं कर सकती हूं। सब ने असमर्थता प्रकट किया। तो पार्वती जी खड़ी भई और वो स्तुति करने लग गई। उन्होंने बड़ी भारी स्तुति किया है और बोली कि हम आपके समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हैं। इस व्रत में स्वामी की दक्षिणा दी जाती है। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ये किया है।
भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और पार्वती को दर्शन कराया। उनके साथ राधा रानी थी। राधा कृष्ण प्रकट भये। उसके बाद वो तेज गायब हो गया और उन्होंने शिव को लौटाल दिया सनत कुमार ने। इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, देवी मैं भूखा हूं। शिव का शुक्रपात हो गया था। शंकर जी ने पूछा, आपका घर कहां है? ब्राह्मण बोले कि मैं भूखा हूं, मुझे अच्छा भोजन कराओ। बहुत बड़ा भाषण दिया उन्होंने कि संसार के जितने सुख हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं, हरि कीर्तन का सुख नष्ट नहीं होता है। ये बात समझ लो। संसार में कीर्तन करो और कराओ। यात्रियों, यही दक्षिणा है यहां की। इससे तुम्हारी आयु बढ़ेगी, काल को जीत लोगे। प्रभात फेरी साधारण काम नहीं है, भगवत स्मरण देना कराना। ऐसा कर करके श्री कृष्ण वहां से चले गए और एक शिशु का रूप बना करके पार्वती की शैया पर लेट गए। इतने में आकाशवाणी भई और आकाशवाणी बोली, हे देवी, वो तेज चला गया, ब्राह्मण चला गया, तुम शांत हो जाओ और अपने मंदिर में अपने पुत्र की ओर देखो। गोलोक के स्वामी तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण हैं। तो जिस ज्योति का ध्यान करती हो, वो गई दुर्गा ने देखा, करोड़ों चंद्रमा भी कुछ नहीं थे, इतना सुंदर पुत्र था। वो गणेश थे। हिमालय ने बहुत बड़ा दान दिया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और वो गणेश इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए सभी देवता आए। सब ने वर दिया। विष्णु ने कहा, तुम मेरे समान सिद्धियों के स्वामी बनोगे। ब्रह्मा ने कहा, मेरे समान पूज्य बनोगे। महादेव ने कहा, मेरी तरह तुम बनोगे। लक्ष्मी ने, सरस्वती ने, सावित्री ने, सब ने आशीर्वाद दिया। शनैश्वर जी आए, सिर नीचा किया बैठे थे। दुर्गा ने कहा, अरे शनैश्वर, तू मेरे पुत्र को क्यों नहीं देखता है? तुम्हारा मुंह नीचे क्यों झुका हुआ है? वो आंख ऊपर नहीं उठा रहे थे। शनैश्वर जी की कोकिलावन में पूजा क्यों होती है, ये कोई नहीं जानता है, वो भी सुन लो। शनैश्वर जी ने बोले एक इतिहास है। मैं बचपन से कृष्ण भक्त था, मेरा भोगों में मन नहीं था। भोग मैं जानता हूं कि भगवान से दूर करता है, इसलिए हमारे पिता ने चित्ररथ की कन्या से हमारा विवाह कर दिया
जबरदस्ती। वो बड़ी सती थी और सती का शाप कभी नष्ट नहीं होता। वो मेरे पास आई, उस समय मैं कृष्ण चरणों का ध्यान कर रहा था और मैंने उसकी ओर नहीं देखा। बड़े घुंघरू बजाए लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मैंने कहा, हे देवी, ये शरीर इंद्रियां कृष्ण के लिए हैं। तो उसने हमको शाप दे दिया, सती ने, तुम जिसको देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। तो मैं, हे दुर्गे, तुम्हारे पुत्र को देख नहीं रहा हूं। मैं अगर किसी को और देख दूंगा तो उसका अवश्य अनिष्ट हो जाएगा। दुर्गा बोली, पार्वती जी, कुछ भी हो जाए, इतना सुंदर बालक तो कहीं सृष्टि में नहीं है। तुम मेरे बालक को देखो। उनकी आज्ञा से शनिश्चर जी ने बालक की ओर देखा, पार्वती को नहीं देखा, क्योंकि महासती थी, उसका शाप था। बालक को देखते ही बालक का सिर उड़ गया, गोलोक चला गया और वो मूर्छित हो गई माता पार्वती। उसी समय भगवान आए, गरुड़ पे बैठ करके, और उन्होंने एक हाथी का सिर काट करके बालक के सिर पर लगा दिया। वो कौन सा हाथी था जिसके ऊपर फूल रखा गया था, शाप मिला था इंद्र को, उससे उत्पन्न हुआ था। और भगवान कृष्ण ने पार्वती से कहा, हे देवी, यही भगवान की इच्छा होती है, तुम शोक नहीं करो। ये अनादि हैं गणपति, इनका वेदों में नाम है एकदंत, गजानन। बहुत समझाया उन्होंने तो उनका शोक दूर हो गया। और प्रथम देवता गणेश हैं, पूजे जाते हैं। चाहे शंकर की विवाह हो, चाहे लक्ष्मी निकले समुद्र से, नारायण से विवाह हो, सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के अंश से हैं। तो कामेश्वर भगवान नाम पड़ा। देवी पार्वती की दो इच्छा पूरी किया इन्होंने। एक तो राधा तत्व उपदेश दिया, दूसरा पुण्य व्रत से पुत्र की प्राप्ति भई। कल तुम लोग जाओगे तो कामेश्वर भगवान का दर्शन करोगे। कल कामबन की परिक्रमा है। हर साल हम नहीं सुनाते थे, इस साल कामेश्वर भगवान की महिमा सुनाई है। हर साल हम विमल कुंड की कथा सुनाते थे, वो कृष्ण लीला से संबंधित है, वो कल सुनाएंगे। कल कामबन में सब लोग दर्शन करोगे। कल की कथा कल सुनाएंगे।
राधे किशोरी दया करो।